हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय सुदीप। आज हम लोग 5 कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स को कवर करने जा रहे हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस एंड हो रहा है सीई से और दूसरा जो है वो एंड हो रहा है एसई से। ठीक है, जो सीई से एंड होगा वो किसका काम करेगा? नाउन का। जो एसई से एंड होगा वो किसका काम करेगा? वर्ब का। अगर आप डेफिनेशन देखो जो नाउन का काम कर रहा है तो ये क्या कहता है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मेथड। ये किसी आइडिया को बताएगा या मेथड को, किसी एक्टिविटी को नहीं, किसी आइडिया या किसी मेथड को। या फिर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? तो जो लॉयर या डॉक्टर खुद का ऑफिस चलाते हैं उस एक्टिविटी को भी वो प्रैक्टिस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम नीड्स मोर प्रैक्टिस टू पास द एग्जामिनेशन या एग्जाम। राम को अत्यधिक प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस यहाँ पे क्या है? नाउन। कैसे पता चला? तो मोर एक डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर यूजुअली कहाँ आप यूज करते हो? किसी नाउन के पहले। नाउ माई फ्रेंड इज डूइंग प्रैक्टिस इन अ हॉस्पिटल। मेरा दोस्त प्रैक्टिस कर रहा है किसी हॉस्पिटल में। तो मेन वर्ब तो डूइंग है। ठीक है, विच मीन्स प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस नाउन है। ठीक है, वो एक्टिविटी को नहीं बल्कि वो ऑफिस खोलकर जो संचालन कर रहा है दैट इज नोन एज प्रैक्टिस। ऑलराइट, नाउ प्रैक्टिस जो वर्ब का काम करेगा उसका मतलब क्या हुआ? कि वो कोई टास्क करेगा, डूइंग समथिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम प्रैक्टिसेस द फ्लूट एवरी डे। ठीक है, राम जो है वो फ्लूट बजाता है, बजाने का अभ्यास करता है डेली। तो प्रैक्टिसेस यहाँ पे क्या है? क्या है ये वर्ब है। कैसे पता चला? आप देख सकते हो प्रैक्टिसेस में मैंने क्या ऐड किया है? एस ऐड किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था। अकॉर्डिंग टू राम, यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। तुम्हें रोज अभ्यास की जरूरत है, मतलब रोज एक्टिविटी करने की जरूरत है। ठीक है, एक्शन करने की जरूरत है। नाउ सेकेंड देखते हैं। सेकेंड वर्ड है डिवाइस एंड डिवाइस। ठीक है, तो डिवाइस जो सीई से एंड हो रहा है वो नाउन के कैटेगरी में आएगा। जो एसई से एंड हो रहा है वो वर्ब और नाउन दोनों होता है, लेकिन आपको याद रखना है वर्ब ही, क्योंकि मोस्टली वर्ब से ही क्वेश्चन बनते हैं। नाउ जो सीई से एंड होता है उसका मतलब क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी प्रकार का यंत्र। ऑलराइट, और डिवाइस जो वर्ब का काम करता है उसका मतलब होता है ढूंढ निकालना। तो कोई एक्टिविटी, मतलब आपके घर में अगर कोई टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो डिवाइस, वो सीई के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और डिवाइस का मतलब क्या है? ढूंढ निकालना। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, सम पेरेंट्स डिवाइस अ कैटेगरी सिस्टम टू हेल्प देयर चिल्ड्रन मैनेज देयर अलाउंसेस। ठीक है, कुछ पेरेंट्स जो है ढूंढ निकालते हैं एक कैटेगरी, एक रास्ता कि उनके बच्चों का खर्च किस प्रकार से मैनेज करना है। तो डिवाइस कोई एक्शन वो करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? ये वर्ब है। आप ये चीज नोटिस करो अगर, तो प्रैक्टिस का एंड जो सीई से हो रहा था वो भी नाउन था, और डिवाइस जो सीई से एंड हो रहा था वो भी नाउन है। और एक एडवाइस भी कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, जो सीई से एंड होता है वो भी नाउन होता है। तो आप याद रखो इन तीनों वर्ड्स को। जो सीई से एंड होगा वो किसका काम करेगा? नाउन का। और जो एसई से एंड होगा वो किसका काम करेगा? वर्ब का। ठीक है, और मीनिंग भी सेम नहीं होती। नाउ थर्ड हमारा है स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। ठीक है, आप देखो दोनों की स्पेलिंग बहुत हद तक सिमिलर है, सिर्फ ए और ई का डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग में बहुत का डिफरेंस है। स्टेशनरी जो कि ए उसमें गिवन है वो एडजेक्टिव का काम करेगा और उसका मतलब होगा स्टैंडिंग स्टिल, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल स्थिर खड़े हो जाना, या कोई स्थिर चीज रखा है वहां पे, वो क्या कहलाएगा? स्टेशनरी। आप इमेज में देखो अगर, द स्टेशनरी कार केप्ट नियर द हाउस इज माइंड। अगर कोई कार स्थिर अवस्था में कहीं पे खड़ी है तो वो कार कैसी कार है? वो स्टेशनरी कार है। ठीक है, स्थिर कार है। इस स्टेशनरी का मतलब हम लोग सभी जानते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में इसका हम लोग यूज करते हैं। जो लेखन सामग्री आप यूज करते हो, पेन पेपर जो भी है, वो सारा कुछ आएगा स्टेशनरी में। ठीक है, आप इमेज देख सकते हो, ये सारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। ही वॉज एडवाइज टू यूज ओनली द पिंक स्टेशनरी। उसको एडवाइस किया गया कि वो सिर्फ पिंक स्टेशनरी का इस्तेमाल करे। फोर्थ वन है सैलून एंड सैलून। ठीक है, अब आप देखो ये बहुत ही कॉमनली मिस इंटरप्रिटेटेड वर्ड है। ठीक है, मतलब आप अगर देखो आपके आसपास जो सैलून होगा उसमें स्पेलिंग एक्चुअली ये वाला लिखा होगा, राइट हैंड साइड वाला, लेकिन वो गलत है। ठीक है, एक्चुअली सलो होता है वो, और उसकी स्पेलिंग ये होनी चाहिए। ठीक है, डबल ओ नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ ओ एन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब होता है ब्यूटी पार्लर या ऐसा प्लेस जहाँ आप ग्रूमिंग करवाने जाते हो। ठीक है,
हाथ पैर की सफाई कराने जाते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इमेज में देख सकते हो एक लेडी जो वो हेयर कट कर रही है, तो दैट प्लेस इज सलोन। ठीक है, देयर इज सलोन नियर द चर्च दैट टेक्स ओनली 50 रुपीज फॉर अ हेयर कट। हेयर कट्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है कि वो सलोन है। ठीक है, सलून जो होता है वो क्या होता है, तो वो जनरली उसको हम कहते हैं बार। ठीक है, एक ऐसा प्लेस जहां पर बैठ कर शराब पीने की व्यवस्था है, दैट इज सलोन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देखो, पुलिस रेडेड द सलून लास्ट नाइट एज इट यूज टू सेल डुप्लीकेट ब्रांड्स। पुलिस ने रेड किया सलून को, तो किसी बाल बनाने की जगह पर तो रेड नहीं होती यूजुअली। ठीक है, सलून पर रेड हुआ है, विच मीन्स वो क्या है, वो बार होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे डुप्लीकेट ब्रांड की चीजें थी। इमेज में आप देख सकते हो एक बार का इमेज। नाउ द फिफ्थ वन इज अनइंटरेस्टेड एंड डिसइंटरेस्टेड। ये भी एक काफी कंफ्यूज वर्ड्स है। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड एक अलग वर्ड है, अनइंटरेस्टेड एक अलग वर्ड है। अनइंटरेस्टेड कहने का मतलब होता है अरोचक, बोर्डम, मतलब नॉट इंटरेस्टेड आप समझो, जिसमें आपकी रुचि नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो बच्चा एक इमेज में क्या हो रहा है, बोर हो रहा है, तो दैट इज अनइंटरेस्टेड इमेज। ठीक है, द बॉय इज अनइंटरेस्टेड इन स्कूल, बच्चे का कोई मन नहीं लगता है स्कूल में। डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है, डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है इम्पार्शियल या अनबायस्ड। ठीक है, या न्यूट्रल, मतलब किसी ऐसा पर्सन जो किसी का साइड नहीं लेता है, पक्षपात नहीं करता है, बिल्कुल न्याय करता है, दैट इज डिसइंटरेस्टेड। जैसे जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जज जो बैठते हैं कोर्ट में वो क्या होंगे, डिसइंटरेस्टेड पर्सन होंगे। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ज्यूरी आर डिसइंटरेस्टेड पार्टी। ये काफी आवश्यक है कि जितने भी मेंबर ज्यूरी में बैठे हुए हैं, जजेस पैनल को ज्यूरी कहते हैं, वो कैसे पार्टी हो, डिसइंटरेस्टेड, बिल्कुल अनबायस्ड, स्वार्थ रहित। ठीक है, सो गाइज थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन काफ़ी शॉर्ट था, लेकिन आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करो, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब